Good evening all. Welcome to Learner Academy. Okay. So yesterday's homework was question number 3rd and 4th और 5th हमने यहाँ पे करवा दिया था। किन किन बच्चों को डाउट है 3rd and 4th में? कल कौन कौन एब्सेंट था? कहाँ गए थे? आपको लेने कोई नहीं आता, आप मतलब इसके साथ आते हो, तो ये छुट्टी पे तो आप भी छुट्टी पे, और फिर जिस दिन बोर्ड के एग्जाम में बीमार तो फिर आप बोर्ड के एग्जाम भी नहीं दोगे, नहीं दोगे ना। मतलब जैसे आपकी शादी है और वो आपको लेने आया तो आप शादी कैंसिल कर देना कि मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे को लेने नहीं आया हो। बेटा वो तो उसका काम उसको करने दो, अब उसकी वजह से लॉस हुआ ना तुम्हारा, हुआ ना। अब आप लास्ट में मिलके जाओगे, आपके पापा से बात करेंगे। किसी के भरोसे जिंदगी चलती है क्या? चलती है क्या? खुद के घर वालों के भरोसे भी जिंदगी नहीं चलती, खुद की जिंदगी खुद को चलानी है। आप क्यों नहीं आए थे भाई साहब? बीच में ही चले गए थे, तो आप आए थे मतलब आप भी चले गए इसके साथ? आप तो रुक जाते, छुड़वा देते हम। आप प्रॉब्लम तो बताओ अपनी। आप हमेशा बोला है आप हमें हमेशा अपनी समस्या बताएं, समस्या का समाधान खुद ना सोचें। अभी आप उस काबिल नहीं है कि आप समस्या का समाधान सोच सकें, और शायद आप जो समस्या का समाधान सोचेंगे उससे बेहतर हम सोचेंगे, शायद, है ना। उससे 20 ही सोचेंगे, 19 नहीं सोचेंगे। तो आप आपकी समस्या हमें बताएं, नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे किसी के साथ गायब नहीं होंगे। हाँ ठीक, किसी के साथ भी नहीं जाएंगे। वेरी गुड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th आपका ही सिलेक्शन था, आपकी चॉइस थी कि सर हम कर लेंगे, और मुझे पता था हम करेंगे, बट जल्दी जाना था ना सबको, सबको जल्दी जाना था। सबको जाना था जल्दी। सर छोड़ो फटाफट हम कर लाएंगे होमवर्क, तो नहीं कर पाए। कौन कौन नहीं कर पाया? हैंड्स अप। ऑल गर्ल्स? नो वन फ्रॉम द गर्ल साइड? किसी से भी नहीं हुआ? लीजा हुआ आपसे? दोनों हो गए? जीविका आपसे हो गया? ओके, एंड बॉयज में से? तो आइंदा होमवर्क जब भी मैं आपसे पूछूं तो केवल इसलिए कि सर जल्दी छोड़ दें, कोई नहीं कहेगा कि सर आप तो होमवर्क दे दो हम कर लाएंगे। अगर फिर आपने आगे होकर होमवर्क मांगा और नहीं किया तो फिर आपने ऐसे कैसे कहा कि सर हम कर लाएंगे? हाँ, कैसे कहा भी हम कर लाएंगे? बोलो। आप सबसे ज्यादा आप चिल्ला रहे थे, कल की वीडियो दिखाऊं पर वॉइस नहीं है उसमें, है ना। लिपसिंग सबसे ज्यादा ये चिल्ला रहा था कि सर होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो, तो कर लेंगे, ये तो कर लेंगे। ठीक है, तो आपको नहीं पता, आपके सामने वो क्वेश्चन पहली बार है, हमने वो क्वेश्चन कम से कम 20-25 बार देख लिया, तो हमको पता है कौन सा क्वेश्चन आपसे होगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा। हम आगे होके कहेंगे कि वो क्वेश्चन होमवर्क है, मतलब सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन ही होमवर्क दिए जा सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न के नहीं दिए जा सकते हैं। अगर डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन भी आपसे होमवर्क में करवाने लग गए तो फिर स्कूल और इधर का डिफरेंस क्या रहा? फिर तो स्कूल में भी तो यही करते हैं, एक क्वेश्चन करा के सारी एक्सरसाइज होमवर्क, तो फिर डिफरेंस क्या रहा? तो इसलिए हमें हमारा काम करने दे, आप आपका काम करें आगे से। ओके, नहीं तो यू विल गेट द पनिशमेंट, मतलब मांग के, अगर होमवर्क मांग के नहीं करके लाए तो। ठीक है, ओके। इसने कहा था कि हम तो कर लाएंगे और सबने इसकी आवाज में आवाज मिलाई थी। इसने कहा था हम तो कर लाएंगे, केवल इसलिए फिर सर जल्दी से छोड़ दें और हम घर जाएं। पता नहीं ऐसा कौन सा जरूरी काम आ जाता है घर में जो यहाँ से ज्यादा जरूरी होता है। ओके, हाँ जी, चलो ये तो कोई एक बात। अब दूसरी बात करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, अभी करवाएंगे दोनों क्वेश्चंस, बिफोर वी प्रोसीड उससे पहले हमने कुछ और भी कहा था। हम नहीं बोलते कभी भी। क्या कहा था? क्या? वैल्यूज ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज for the 5 specific angles which are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। तो 6 into 5 30 वैल्यूज हमने कहा था कि आप अच्छे से लर्न करके आए विथ हुक और बाय क्रुक।
बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब शाम दाम दंड भेद, कैसे भी तरीके से, टेक्निक से, याद करके, रट के, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, सो क्लोज योर नोट्स एंड क्लोज योर बुक्स एंड ऑल द स्टफ। क्लोज योर नोटबुक्स एवरीवन। ये पेन भी हटा, ये पेन हटा बीच में से, पेन, उंगली, इरेजर, रबड़, कुछ भी नहीं होना चाहिए। या पेन हटा दें। हाँ, पेज भी फोल्ड करके नहीं रखना, ठीक है। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट। सो एक जने को एक ही मौका मिलेगा, पास तो पास, फेल तो फेल, ठीक है ना। ओनली वन एंड ओनली वन चांस। ऐसा नहीं मौका मिल गया उसके बाद हाँ हाँ सर याद आया, वो मौका गया, वो मौका गया मतलब गया। टाइम लिमिट मैक्सिमम 5 to 10 सेकेंड्स। उसमें उसमें आता है तो अच्छी बात है, उसमें नहीं आता है तो फिर आएगा भी नहीं। फिर तो अगर उससे ज्यादा टाइम अगर आप ले रहे हो तो उसका मतलब आप माइंड में टेबल बना रहे हो, तो वो नहीं बनाने का टाइम देना है मुझे। हाँ, नहीं, बट 10 सेकेंड्स, क्योंकि मान लो कोई रेसिप्रोकल वाला आ जाए तो उल्टा करने में भी तो टाइम लगेगा ना। ओके, चलो रेडी। तो ईच स्टूडेंट विल गेट ओनली वन चांस। नहीं सुना? इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं हुए शायद मेरे यहाँ, और क्लियर करने पड़ेंगे। हाँ जी, चलिए तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। जीविका, बैठे रहो, चलो खड़े हो जाओ। फीलिंग नहीं आती ना, फिर ऐसा लगता नहीं है कि पूछ रहे हैं कुछ। ओके, सो जीविका यू विल टेल मी, एवरीवन विल लिसन टू हर, क्योंकि अगर इनसे गलत हुआ तो वो चांस फिर रैंडमली किसी को भी आ सकता है, और जो आ गया वही उसका चांस माना जाएगा। ऐसे नहीं कि सर मेरा तो चांस ही नहीं था, है ना। ओके, और बीच में जो बोला उसको बाय डिफॉल्ट ऐसे मान लिया जाएगा कि गलत बोला, मतलब उनको वही पनिशमेंट मिलेगी जो गलत बोलने वालों को मिलेगी, इसलिए बीच में कोई नहीं बोलेगा। ओके ना, पनिशमेंट लास्ट में डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद जीविका। जीविका, यू विल टेल मी व्हाट इज 1030 डिग्रीज। तेज बोलो, थोड़ा सुनाई। 1/√3। वेरी गुड, सिट डाउन। करेक्ट है। सो आप एग्री भी कर रहे हैं ना? एग्री भी करना है आपको कि हाँ या ना, गलत है कि सही है। ओके ना सर, हमको ही नहीं याद क्या एग्री करे, वो वाली सिचुएशन भी है। ओके, ठीक है। एनीवेज, द सेकंड वन, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज sin 45 डिग्रीज। पेज लाउडर। वेरी गुड, सिट डाउन। ओके, नाम भूल गया मैं। एनब। एनब, यू विल टेल मी व्हाट इज cos 30 डिग्रीज। बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ बोलोगे तो एक्चुअली आप हेल्प कर रहे हो। (1/√2). ओके, इज इट करेक्ट? ओके, सो सक्षम, यू विल टेल मी, क्वेश्चन गोज टू यू। खड़े हो जाओ। व्हाट इज cos 30 डिग्रीज? ओके, नेक्स्ट चांस गोज टू यू। व्हाट इज cos, पीछे नहीं देखेगा कोई। व्हाट इज cos 30 डिग्रीज? ओके, नेक्स्ट चांस गोज टू भव्या। व्हाट इज cos 30 डिग्रीज? √3/2। वेरी गुड, सिट डाउन। सो खड़े रहो। हाँ जी, तो किस किस का आ गया चांस? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मयंक। नहीं, अभी तो सीक्वेंस में चलने दो, सीक्वेंस में। यस, सॉरी। ईशानी, यू विल टेल मी व्हाट इज tan60 डिग्रीज? √2। ओके, डिसाइड करो। √3, tan60 डिग्री √3। √3। ओके, सो वैसे तो करेक्ट है, बट ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ ना √3, वैसे एग्जाम में वो क्वेश्चन क्वेश्चन जो लिखा होता है ना वो कंफ्यूज करता है। जैसे हम लिखने जा रहे हैं tan60 √3, तो अंदर से आत्मा आती है, पागल है क्या, √3 लिख रही है? √3 होता है क्या tan60? पागल है क्या तुम? तो ऐसे अंदर से आवाज आती है, जो जैसी आवाज अभी मेरी आ रही है। तो बैठो, कंफ्यूज नहीं होना। अभी थोड़ा सा और पक्का करना है अपने आप को। हाँ जी, कृतिका, यू विल टेल मी व्हाट इज cosec 45 डिग्री।
याद नहीं है। ओके, हाँ जी, लास्ट वन आ रहा। √2/1 तो उसको सॉल्व करके बता दो ना। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंजेस आएगा क्या? 1 से किसी को भी डिवाइड करो तो वही नंबर आता है, तो बोलो क्या आएगा? √2/1 बोलने। अच्छा, आपने रेसिप्रोकल किया माइंड के अंदर, तो ठीक है, माइंड के अंदर आपने रेसिप्रोकल किया, दैट इज फाइन। 1/√2 का आपने √2/1 किया, बट सॉल्व भी करना आ गया ना। √2/1 इज √2। बैठिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू लीजा। लीजा, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज sec 45 डिग्रीज? One. Sec 45 degrees 1. Okay. So the question will get to Vansh. What is sec 45 degree? वंश नाम है ना आपका, और आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आदित्य। हाँ, sec 45 डिग्रीज। तो आज मैंने स्क्रीन क्यों नहीं शेयर करी? अब तक सबको पता चल गया होगा ना। What is sec 45 degrees? उदित, what is sec 45 degrees? 1। तो 1 तो उसने कहा था, फिर अब क्वेश्चन आता ही क्यों? तो कॉमन सेंस है। अगर उसका करेक्ट होता तो मैं पास करता। 1 तो उसने कहा था ना, यानी कि तभी तो मैं कह रहा हूं अगले का आंसर भी सुनिए आप सुनिए तो सही वो क्या कह रहा है अगला। अगर आपने उसका आंसर सुना होता तो फिर आप 1 नहीं कहते। ठीक है, सो किसका नंबर नहीं आया? हाथ खड़े करो एक बार। तो sec 45 डिग्री का आंसर देगी रिया। क्या? रूट और cosec 45? तो cosec 45 का आंसर देगा मनन। क्या था? cosec 45। हाँ, आपका नाम मनन है कि मनन को कह रहा हूं? अभी देखते हैं। अरे हाँ, cosec 45 डिग्री और sec 45। sec 45 बोला है उसने √2। हाँ, cosec, sec नहीं है। sec 45 होता है, cosec 45 होता है? जल्दी बोल। sec होता है, cosec नहीं होता? दोनों ही होते हैं। खड़ा रहे अब। cosec 45 और sec 45 बराबर नहीं आता क्या? 45 डिग्रीज पे चार जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर होते हैं कौन कौन से होते हैं? sin 45 cos 45 बराबर 45 का सम 90 डिग्री है। यस सर। देन sec 45 cosec 45 बराबर जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में होते हैं कौन कौन से? sin cos, sec cosec और tan और cot, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में होते हैं। तो जिनका सम 90 डिग्री होता है, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो किसी एक पे एक निकाल लो, किसी दूसरे पे दूसरा निकाल लो। तो sin 45 cos 45 इक्वल sec 45 cosec 45 इक्वल एंड tan 45 एंड cot 45 इज आल्सो इक्वल। ठीक है। हाँ, व्हाट इज cot 45? cot 45 इधर मेरी तरफ। सर मेरे सर। हाँ, जल्दी। cot 45 है ना। √2 पक्का। और tan 45? 10 45 वो भी √2 करेक्ट है क्या? अभी इसको कह रहा हूँ sec 45 और cosec 45 √2 है, तो अगर चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक वैल्यू दे सकते हैं क्या? अभी अभी तेरे से पहले बोला कि sec 45 cosec 45 √2 है, सो हाउ विल बी द tan 45 एंड cot 45 इक्वल टू √2? हाँ जी, किस किस का नंबर नहीं आया हाथ खड़े करो एक बार। विनीत खड़े हो, आप मुझे बता दो फटाफट व्हाट इज cot। ठीक है, cot 30 डिग्रीज। cot 30 डिग्री √3 करेक्ट है क्या? वेरी गुड, सिट डाउन। अब किस किस का नहीं आया? रुद्र आप बताएंगे मुझे व्हाट इज tan 90 डिग्री? आपको नहीं आता, याद नहीं किया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन गोज टू अहद।
नॉट डिफाइंड. एंड व्हाट इज cot 90? 1. Are you sure? वो भी नॉट डिफाइंड. बेटा tan 90 और cot 90 दोनों नॉट डिफाइंड कैसे हो सकते हैं? tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है. तो cot 90 अगर नॉट डिफाइंड है तो कल सिखाया था नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड. अब कौन बचा? हाँ कृतिका. कृतिका आप मुझे बताएं व्हाट इज cosec 0? नहीं है याद? अच्छा कहां तक याद है? sin cos 10 याद है? वो भी याद नहीं है तो याद ही नहीं है. ओके अब किस किस का नंबर रह गया बताओ? चर्चित एंड मौलिक. मौलिक खड़े हो. करण. ओके ठीक है. मौलिक आप मुझे बताएं व्हाट इज cosec 90? इधर मेरी तरफ. मेरे को बोलो उसको नहीं बोलना आंसर. 0. cosec 90 0. एंड व्हाट इज sec 90? सही बोला क्या इसने? इसने कहा cosec 90 तो 0 और sec 90 नॉट डिफाइंड. सही बोला क्या इसने? सही बोला. cosec 90 क्या होता है? हाँ 0 होता है. और sin 90 क्या होता है? तो 1 का रेसिप्रोकल 0 होता है. हाँ अब कौन बचा? करण खड़े हो. सो करण आप मुझे बताएं व्हाट इज sin 30 डिग्री? 1/2. एंड व्हाट इज cos 0 डिग्री? cos 0 डिग्री 1. Okay, tell me the last one. What is tan 90 degree? Very good. Good job. Okay, so the last one. Okay, one and the only chance goes to you. Okay, ready? एक बार आंसर अच्छी गाने. ठीक है चलो इधर थोड़ा जल्दी से बताओ फटाफट. व्हाट इज cos स्क्वायर डिग्री? cos स्क्वायर का डिग्री 1. cos 30 का होता है 1. cos 30 उसका स्क्वायर फिर 1 हो जाता है. cos स्क्वायर 30 डिग्री का. चलिए तो कितने लोग खड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So almost half, more than half the class is standing. और राजू की बात यह है कि महारथी लोग खड़े हैं और जिनसे उम्मीदें नहीं थी वो बैठे हैं. That's a shock. अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है. अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है. तो भाई अब वो लोग ईमानदारी से हाथ खड़े कर दें जिन्होंने कल जाकर किताब उठाकर देखी भी नहीं. कृतिका आपको याद क्यों नहीं है? अभी भूल गए फिर भूल गए और फिर एग्जाम में भूल गए तो क्या होगा? बताओ उसका क्या सॉल्यूशन है? अच्छा कौन लोग हैं जो याद करके आए थे पर इधर आके भूल गए? हाँ मतलब इधर आके जैसे मैंने खड़ा किया मेरी शक्ल देखते पता नहीं क्या है मेरी शक्ल में और ब्लैंक हो जाते हैं. हाँ कोई डायनासोर वायनासोर घूम रहा है? इतना भयानक हूं मैं? ओके सो ईमानदारी से हाथ खड़े करो वो लोग जो लोग याद करके आए थे जेन्युइनली पर यहाँ आके ही सिट्टी पिट्टी हो गई गुम. अब सुनिए लेट अस कम टू द सॉल्यूशन पार्ट. इसका सॉल्यूशन क्या है कि याद करते हैं फिर भूल जाते हैं. इसका सॉल्यूशन भी तो निकालें. एक सॉल्यूशन तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से आधे से ज्यादा याद होगा. अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए. पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. हर एक क्वेश्चन हर एक बच्चे को खुद से करना है. एक बार नहीं 2 बार नहीं 5 बार चाहे से रफली करे. इधर तो मैं करवा देता हूं आप कॉपी पेस्ट करके ले जाते हैं तो वो करना कोई करना नहीं है. वो करना भी कोई करना है क्या?
आपको घर जाके चाहे रफली करो, खुद से करके देखना है। ओके, तो एक प्रैक्टिस तो वो चाहिए। सेकंड प्रैक्टिस, अगर आप घर से याद करके आए हैं तो अगर आप यहां पर बैठे हैं तो आपको यहां पर बैठ के एक काम कर सकते हो आप, जो आप नहीं करते हो। तू मुझसे सुन, मैं तुझसे सुनता हूं। करते हो कभी ऐसा काम? बट क्लास के गैप के बीच में तो फ्रेंडशिप याद आ जाती है सर कि पता नहीं फिर पूरे दिन भर में बात करने को मिले ना मिले, अभी बात कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शी विल गेट हर मार्क्स। बोलो कृतिका, आ जाती है ना? बोलो। हाँ जी, और जो बाकी लोग हैं वो बाहर घूमने चले जाते हैं कहीं, है ना? तो ये एक तरीका, ये तो बहुत ही कॉमन सा तरीका है। हम पढ़ाई करते थे तो हम भी यही करते थे कि तू मुझसे सुन ले, दो दो का ग्रुप बना के, तीन का ग्रुप बना के चल एक दूसरे से सुनते हैं, देखते हैं किसकी प्रैक्टिस कितनी है। करते हैं ना ऐसे? बोलो। अब जो नहीं करते हैं वो स्वार्थी हैं, वो सोचते हैं मैं तो याद करके आया हूं, फालतू प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसको भी याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप सब दिखावा है, अंदर से सबको यही चाहता है कि मैं आगे जाऊं और अगला नीचे जाए। समझे? असलियत यही है आज के टाइम की। ये इतना मतलब क्या बोलूं, घोर कलयुग हो गया है। कलयुग का भी स्क्वायर हो गया, मैथमेटिकली बोले तो कलयुग स्क्वायर। सो हमारे टाइम में भी ऐसा होता था, जलस भावना हमको भी होती थी, हम भी चाहते थे कि अब जैसे कोई पूछता था याद करके आया, नहीं यार याद ही नहीं करके आया, और फिर पता चलता था रात भर पढ़ रहा था, है ना? एग्जाम में कहते थे नहीं यार मुझे कुछ भी याद नहीं है, फिर वो कहता था तू तो बोला याद नहीं करके आया, तो धड़ाधड़ सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट्री लिए जा रहा है। तो ये काम तो खैर शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन इतना भी नहीं जितना अब हो गया है। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, पर आप ये सारे चीजें अप्लाई कर सकते हो। और वो बच्चे जो घर जाके किताब भी नहीं देखते हैं, जिसमें मौलिक है, सक्षम तो बैग भी नहीं देखता है, सक्षम तो भूल जाता है कि मैं क्लास 10th में हूँ, घर जाके वो अपनी एक दुनिया बनाई हुई है शायद अलग उधर, उसमें एंटर होते ही भूल जाता है कि मैं कहाँ से तो आया हूँ जस्ट अभी, और मुझे क्या कहने को सर ने कहा है, और कल क्या होगा, कल की कल देखेंगे। वो उस फिलॉसफी से चलता है। और जो नए बच्चे हैं, दो, आदित्य एंड वंश। तो आदित्य एंड वंश, आज आपके पापाओं से बात करनी है, जो क्लास के बाद आप दोनों मेरे पास आएंगे, तो आपके पापाओं से थोड़ी सी वार्तालाप करें, क्योंकि काफी दिन हो गए आपको आते हुए ना। तो आपके पापा हमको अप्रोच कर रहे हैं तो हम ही कर लेते हैं कि क्या करना है आप दोनों का। हाँ, पढ़ रहे होते तो मैं ये अप्रोच थोड़ी 10 दिन के बाद करता, लेकिन अब पढ़ी भी नहीं रहे हो तो एक तरफा करना पड़ेगा ना, कि या तो पढ़ लो और नहीं तो जाओ, क्योंकि मेरे को बच्चे चाहिए ही नहीं बिना पढ़ने वाले। या तो पापा अप्रोच कर ले, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है हम कर लेते हैं। एंड गर्ल साइड्स में हुआ था न्यू स्टूडेंट्स, एंड अब क्या प्रॉब्लम है बताओ? स्कूल का कोई पढ़ता नहीं है। मैं बताऊं स्कूल का क्या करते हो आप लोग? स्कूल का कोई पढ़ाई होती है क्या? स्कूल कॉपी पेस्ट होता है। जो जो आप कह रहे हो ना स्कूल का पढ़ रहे थे, वो एक्चुअली आप स्कूल का पेंडेंसी वर्क निपटा रहे थे। तो फिर देखो, पहले आप लेट, अभी आप उसको कर रहे हो, फिर ये छूट गया, फिर हम आगे जाएंगे, फिर आप इसको पढ़ोगे, फिर हम और आगे, तो वो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कभी। तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जब हमको पता है हम लेट हैं तो स्पीड भी हमको ही बढ़ानी पड़ेगी। अब हम कहें हम तो और बच्चों की स्पीड ही रखें, तो फिर हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे कभी। ठीक है? मुझे विश्वास है आप पढ़ रहे थे, मैं नहीं मानता हूं कि आप नहीं पढ़ रहे थे, बिकॉज यू आर डिसेंट स्टूडेंट। पर अपने को थोड़ी सी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, डबल मेहनत की जो फ्रीक्वेंसी हो ट्वाइस करनी पड़ेगी और लोगों से। और लोग 1 घंटा पढ़ते हैं तो हमको 2 घंटा पढ़े, 1 घंटा हमको पुराना रिवाइज करना पड़ेगा, 1 घंटा जो ये लोग कर रहे हैं जो अभी चल रहा है क्लास में वो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अभी भी नहीं जागे तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ठीक है? हाँ कृतिका, कृतिकाओं से तो बात हो गई। रिया बोलो। लीजा, लक्ष्मी तो ऐसे नहीं करती थी, शी वॉज द वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास लास्ट ईयर। सगी बहन है आपकी? पक्का? तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? लक्ष्मी से बात करें। अभी क्या कर रही है वो? मतलब अभी रहती है आपके साथ ही रहती है ना, तो वो मोटिवेट नहीं करती आपको? करती है। चलिए अभी के लिए तो बैठिए, एक लास्ट मौका और देते हैं आपको। कल
दिस एक्सरसाइज विल कंटिन्यू। फिर से ये करेंगे, चाहे से आज हम सारी कर भी लें तो भी मैं एक बार फिर से ये जो ओरल एग्जाम है ये लूंगा। कल अगर किसी ने नहीं बताया या कल कोई फेल हुआ इस एग्जाम में तो कल बहुत अच्छी वाली पनिशमेंट मिलेगी, उसके लिए फिर आप रेडी रहना, वो कल ही बताएंगे, आप सोच भी नहीं सकते वैसे ही। नहीं आओगे तो फिर घर आके मिलेगी, घर पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ, सबसे पूरी क्लास से, ऐसा नहीं कि जो बैठे हैं उनसे पूछेंगे। अब हो सकता है कि अभी जो बैठे हैं उनका तुक्के में सही निकल गया हो तो उनको भी करके आनी है। ओके ना, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक मैच में सेंचुरी मार ली तो 5 मैच में 0 पे आउट होना अलाउड है, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो हर हर बार परफॉर्म करना होता है। जो कंपटीशन की दुनिया है यहाँ पे हर मैच में परफॉर्म करना है, हर दिन परफॉर्म करना है। वन डे यू विल नॉट परफॉर्म एंड यू आर आउट ऑफ द गेम। ओके, तो कल एक बार एक मौका और, ठीक है, थोड़ा सा आधा घंटा निकाल लेना, पक्का। चलो, तो अभी के लिए अपन करते हैं क्वेश्चंस। आ जाइए स्क्रीन पे अब। तो कल वाले होमवर्क वाले क्वेश्चंस देखने पहले आप लोगों को बोलो। सो दोज वर क्वेश्चन नंबर 4th and 5th, सॉरी 3rd and 4th, 3rd and 4th। सो क्वेश्चन नंबर 3rd रीड आउट करते हैं। इट इज cos 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्रीज प्लस cosec 30 डिग्रीज। अच्छा, इन केस अगर ऐसा कभी हो जाता है जैसे कल आप बोल रहे हो कि आवाज या वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, इन केस कभी कभी ऐसा हो जाता है एक्सीडेंटली और आपको फिर भी वीडियो चाहिए, लेट अब आपको कैसे पता चला कि वॉइस नहीं आ रही, आपने घर जाके वीडियो कॉल की देखी होगी, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है लेकिन वॉइस नहीं है तो आप हमको बताएं कि सर आज की क्लास की वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसी सेम इसी क्लास की 10 रिकॉर्डिंग पुराने साल की रखी हुई है। अगर आपको जेन्युइनली पढ़ना है तो हम उनमें से कोई एक वीडियो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन हर चीज का है हमारे पास, फिर भी नहीं होगी हैंड टू हैंड रिकॉर्ड करके भेजूंगा मैं। मैंने रात को 12 बजे भी बच्चे को रिकॉर्ड करके सॉल्यूशन भेजा है, 12 बजे भी। बच्चे का 12th का एग्जाम था, नेक्स्ट डे बोला कि सर ये क्वेश्चन मुझे मिला है और ये ना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं लेकिन ये मुझे से नहीं हो रहा है, और उसकी कोई रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं थी अवेलेबल उस समय तक। मैंने रात को 12 बजे भी आकर नीचे आके कोचिंग खोलकर रिकॉर्ड करके उसको भेजा। जब मैं 12 बजे भेज सकता हूँ तो अब तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अब तो रिकॉर्ड हो गया है सारा सारा, करीब करीब हर एक क्वेश्चन एक ना एक बार तो रिकॉर्डेड है ही सही, कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो। आपको भी हम वो चीज अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वॉइस नहीं आ रही चलो छोड़ो, सर को कल 12 बना देंगे, सर वॉइस ही नहीं थी। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। सिंसियर बनो, रिस्पॉन्सिबल बनो, उसी टाइम बताओ, मैसेज करो ग्रुप में कि सर इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, आप पुरानी साल किया कैसे भी करके मुझे तो वीडियो दो, फिर मेरी टेंशन है मैं कैसे दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए, सो लेट्स डिस्कस दिस वन। cos 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्रीज प्लस cosec 30 डिग्रीज। सो वैल्यूज नोट डाउन करें एक बार, बोलो। सो टेल मी cos 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्रीज क्या होता है? sec 30 डिग्रीज cos 30 का, cos 30 होता है √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल और sin 30 1/2 तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। डन, इसको सॉल्व करना है हमको। ओके, सो 1/√2, ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। √3 एंड 1 का एलसीएम √3 होगा, बोलो। √3 को √3 से डिवाइड किया 1 और 1 इंटू 2, √3 को 1 से डिवाइड किया √3 और जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। एलसीएम लेके क्या करते हैं पता है ना सबको? क्या नहीं पता है? सुन लो, नहीं पता है तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, यही करते हैं। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, सो √3/√3 क्या हुआ 1 और 1 को न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 1 जा 2, समझ आया? ओके, सेकंड केस में बता दो, एलसीएम को अगेन डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, सो √3 को 1 से डिवाइड किया, आई विल गेट √3 ओनली। 1 से डिवाइड करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा एंड जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, सो √3 इंटू 2 विल बिकम 2√3, 2√3 उसको लिख देंगे हम यहाँ पे 2√3। कुछ भी चीज नहीं आती तो बेटा पूछो, क्लास में नहीं पूछ सकते तो बाद में पूछो, इवन आपको एक और एक दो होते हैं ये भी करना नहीं आता तो आप पूछो, क्योंकि अब नहीं पूछा तो कब पूछोगे, इसके बाद तो कोई बताएगा ही नहीं। क्लास 11 से स्टडी पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट।
वहां पे आपकी हिम्मत ही नहीं होगी छोटी मोटी बातें पूछने की। आता है तो ठीक, नहीं तो होते रहो फेल। ठीक है, सो आपको ये आखिरी मौका मानो 10th क्लास। कुछ भी छोटी मोटी चीज नहीं आती, एलसीएम लेना नहीं आता, एलसीएम के बाद क्या करना होता है वो नहीं आता। आप क्लास के बाद मेरे पास लिख के लाओ कि सर ये आपने कैसे किया था, एक बार करके बताओ। ठीक है, सबके सामने में झिझक है तो बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, आपको मना नहीं करेंगे कोई भी चीज बताने की। ठीक है ना, ओके। चलो देखो अब आगे क्या करते हैं, इसके आगे बोलो, इसके आगे क्या करते हैं बताओ। ऊपर जो एक्सट्रीम टर्म्स है उनका प्रोडक्ट तो आ जाता है न्यूमरेटर में 1 इंटू √3, और जो इंटीरियर टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट आ जाता है डिनोमिनेटर में। सो √2 को 2 से मल्टीप्लाई करना जरा, √2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2√2, यस, प्लस √2 को 2√3 से भी, चलो मैं अलग अलग लिख के बता देता हूँ। देखो √2 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है 2 प्लस 2√3, समझ आया। चलो लेट अस मल्टीप्लाई दिस। सो 1 इंटू √3 और √2 इंटू 2 प्लस √2 इंटू 2√3, तो रूट के अंदर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। सो 2√6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर वाला बाहर ही बैठेगा और 2 ये अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। समझ आया। सो इट विल रिड्यूस टू बी 2√6। बोलो यहां तक कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट यहां तक? नो। इतना हो गया था क्या, इतना हो गया था? इतना भी नहीं हुआ था तो इतने में तो क्या वैल्यू तो रखी है, फिर कहां तक हुआ था? एलसीएम गलत कर दिया था। ओके, अब देखो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इसको गलत नहीं कहेगा, पर हमने मैथ में रूल पढ़ा है कि हम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते। हम डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, सो यू कैन सी √2 एंड √6 आर इरेशनल नंबर्स, है ना। √2, अच्छा नहीं पता क्या रैशनल इरेशनल क्या होता है? देखो जिसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करके छोड़ सकते हैं हम, जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स हैं, वो तो रैशनल है, बाकी सारे के सारे इरेशनल। तो √2 को मैं चाह के भी p/q में नहीं कन्वर्ट कर सकता। अगर मैं इसको p/q में कन्वर्ट करूंगा तो इट विल बी लाइक √2/1। अब 1 तो इंटीजर है लेकिन √2 इंटीजर नहीं है ना। इंटीजर क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, उसमें √2 थोड़ा ना आता है। सो इसको p/q में कन्वर्ट तो किया लेकिन p और q इंटीजर्स नहीं निकले, तो इसका मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है ये? एक, तो जो रियल नंबर चैप्टर में एब्सेंट था उसको प्रॉब्लम आई होगी ये चीज समझने में। सो आप बात करें मुझसे तो आपको रियल नंबर वाले की इंट्रोडक्टरी पार्ट दें तो आपको पता चले कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो नीचे हम इरेशनल नंबर नहीं छोड़ सकते, तो नीचे इरेशनल नंबर नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, रैशनलाइज। क्या करेंगे? रैशनलाइज करने का मतलब होता है इरेशनल को रैशनल बनाना। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, इरेशनल को रैशनल बनाना। सो व्हाट वी विल डू, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे हम? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर। ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब रैशनलाइज करने का तरीका सुनो, कैसे रैशनलाइज करते हैं। वी गेट, ठीक है, अब सुनिए, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? 2√2 में से और 2√6 में से लार्जर नंबर कौन सा? भाई √2 और √6 में से √6 बड़ा है, सो 2√6 बड़ा है, तो हम लार्जर नंबर पहले लिखते हैं और स्मॉलर नंबर बाद में लिखते हैं। उससे क्या होता है, नेगेटिव आने के चांसेस कम होते हैं। सो मैं 2√2 प्लस 2√6 को कैसे लिख सकता हूँ? √3 को तो √3 लिखेंगे, नो चेंज। √3 को तो √3 लिख के छोड़ दो। इन दोनों में से पहले 2√6 लिख दूं मैं, कोई प्रॉब्लम? और बाद में 2√2 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम? हाँ, पर ये काम हम तब नहीं कर सकते जब बीच में माइनस साइन हो। जब बीच में माइनस साइन हो तो हम उल्टा नहीं कर सकते। भाई a माइनस बी को a माइनस बी लिखेंगे, b माइनस a नहीं लिख सकते, लेकिन a प्लस बी को b प्लस a भी लिख सकते हैं। एडिशन करना कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब उल्टा फुल्टा जिसमें करना अलाउड होता है उस चीज को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव होना। क्या होना? कॉम्यूटेटिव। सो एडिशन करना कॉम्यूटेटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन करना कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। सो प्लस साइन है तो मैं ये काम कर पाया, अगर माइनस साइन होता है तो फिर एज इट इज रखना होता। ओके, ये तो मैंने एक तरीके से क्वेश्चन मतलब जो वैल्यू थी उसको नोट किया है अभी तक, अभी रैशनलाइज नहीं किया है। अब रैशनलाइज करने का प्रोसेस सुनो। हम क्या करेंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर चेक करेंगे, अगर वो मोनोमियल है। अब मोनोमियल बाइनोमियल क्या होते हैं बताओ? सिंगल टर्म, बाइनोमियल दो टर्म्स। अगर वो मोनोमियल है, मोनोमियल मतलब √2 √3 √5 सिंगल टर्म में है, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि √3 × √3 3 हो जाएगा, रैशनल बन जाएगा वो। लेकिन अगर बाइनोमियल है तो क्या करेंगे, तो बाइनोमियल, जैसे ये बाइनोमियल दिख रहा है आपको, दो टर्म्स है इसमें,
इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कहा मैंने? इसके कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। कॉन्जुगेट क्या होता है? अगर a प्लस बी टाइप का नंबर लिखा हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा a माइनस बी, और अगर a माइनस बी टाइप का नंबर लिखा हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट बनेगा, समझ गए क्या? यानी पहले वाले नंबर का साइन सेम रखो और दूसरे वाले नंबर का साइन अपोजिट कर दो, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट करना। उसको क्या कहते हैं? तो मैं इसके कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा बताओ? 2√6 को सेम रखो और प्लस की जगह क्या कर दो, तो ये इसका कॉन्जुगेट है, इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, इसको करा दूं 2√6 माइनस 2√2। अब अगर मैंने डिनोमिनेटर को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाया है तो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रखने के लिए न्यूमरेटर को भी उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को मैंने इससे करवाया है तो न्यूमरेटर को भी इसी क्वांटिटी से, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 माइनस 2√2 से। बोलो यहां तक सारी चीजें समझ में आई क्या? क्या ट्राइनोमियल है तो हम उसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। मेरी बात सुनो, किसी भी टाइप का हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको हम बाइनोमियल का रूप दे सकते हैं। जैसे 3 टर्म्स हैं, 2 टर्म को तो एक टर्म मान लो, जैसे a प्लस बी प्लस सी है, मान लो क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो हम क्या कर सकते हैं a प्लस बी को सिंगल टर्म मान लें और c को दूसरी टर्म मान लें। यही प्रोसेस है, प्रोसेस तो यही है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। पर क्लास 10th में ट्राइनोमियल रैशनलाइजेशन इज नॉट इन अवर, वो आएगा, अगर आएगा तो 12th में आएगा, 11th में भी नहीं आएगा, ठीक है? और 12th में भी मुश्किल से आएगा, ठीक है ना? बाकी प्रोसेस यही है, आपको 2 को 1 मानना पड़ेगा, समझ गए? अभी बाइनोमियल रैशनलाइजेशन ही आएगा लास्ट। ओके डन? ओके चलिए, यहां तक कोई डाउट है क्या बताओ? जैसा नंबर है उसका कॉन्जुगेट आगे लिख दिया, बताओ मैंने, और उससे मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप करो जरा, ये रैशनल बन चुका है, चेक करते हैं। इक्वल टू, देखना जरा ध्यान से, न्यूमरेटर को तो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, करो। सो √3 इंटू 2√6 करना जरा, बोलो 2√3 6 18। अब √18 को भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, √18 और सॉल्व हो सकता है ना, माइनस √3 को 2√2 से करना जरा, 2√6, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया भाई, 1 to 1 मल्टीप्लाई चलेगा ना, बताओ, हो गया। अच्छा ये मत कर देना, ये लिखने के बाद ये काट के सर यही आंसर है, ये तो पहले भी था, ये तो पहले भी था, हमने मल्टीप्लाई कराया है, हमने लिखी हो कोई चीज तो मल्टीप्लाई कराने के लिए लिखी, काटने के लिए नहीं लिखी, ओके ना? तो ये मत कर देना कि लिख के फिर काट दो, ठीक है? चलो अब डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई कराएं, तो असली तरीका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराने का तो वो ये 1 to 1, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर ओरिजिनल तरीका तो यही है। बट आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमेशा जब भी आप रैशनलाइज करेंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी फॉलो होगी, क्योंकि मैंने जान करके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराया है। अगर वो a प्लस बी की फॉर्म में था तो मैंने a माइनस बी से कराया है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर वो पहले a माइनस बी था तो मैंने a प्लस बी से करा दिया, उसका a माइनस बी का कॉन्जुगेट a प्लस बी बनेगा। सो मैं एक नंबर को, एक बाइनोमियल को उसी के कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तब हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी फॉलो होगी, नहीं होगी? अभी भी हो रही है, a प्लस बी a minus b, and what is a plus b into a minus b? So a है मेरा 2√6, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस b है मेरा 2√2, उसका स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? नो। चलो आगे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, √18 को सॉल्व करो जल्दी से, √18 को फैक्टराइज करो, 2 into 3 into 3, तो 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 में 3 का पेयर बन गया ना, तो जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाता है। सो 3 बाहर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नहीं समझ आया? बोलो आपका नाम क्या था बेटा? अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे नाम याद करने में, क्या नाम था आपका? आपका नाम तरु। आपको समझ नहीं आया बेटा कैसे हुआ? ये देखो यहाँ पे देखो 2√18 है मेरे पास, देखो फिर से। सो 2 तो बाहर है ही सही, √18 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 3 into 3 होगा, बोलो होगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब 3 का पेयर कंप्लीट हो गया, जिसका पेयर कंप्लीट हो बाहर आ जाता है, सो 3 बाहर आ जाएगा और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, और अंदर कौन बचेगा 2, तो क्या बन जाएगा 6√। ये काम आप पेयर में शो भी कर सकते हो, नहीं तो रफली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? आगे 2√6 तो सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि √6 को ज्यादा से ज्यादा फैक्टराइज करोगे तो 2 into 3, पेयर तो कंप्लीट हुआ ही ना। अभी तो क्या इसका पेयर कंप्लीट हो गया था बाहर आने के लिए, पर जब पेयर कंप्लीट ही ना हो तो अंदर ही बैठेंगे दोनों लोग, ठीक है ना? तो 2√6 को 2√6 लिखेंगे। डिनोमिनेटर का क्या हाल है देखो, सो 2√6 का स्क्वायर करना है, सो 2 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर, 4 6 जा 24। समझ आया?
इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ओके, माइनस 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, 4 2 जा। अब चेक करो डिनोमिनेटर में एक रैशनल क्वांटिटी है या नहीं है? रैशनल क्वांटिटी। इसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा, न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ रहा है, देखो 6 और 2 में से 2 कॉमन आ सकता है। सो लेट अस टेक 2 कॉमन बिटवीन देम। क्या बचा? 6 √2 में से 2 कॉमन लिया तो 3 √2 माइनस 2 √6 में से 2 कॉमन लिया तो √6 होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या हुआ? 24 माइनस 8 इज, हाँ देखते हैं हम इसको भी। 24 माइनस 8 इज 16 आया। 2 से हम इसको 8 टाइम्स काट सकते हैं। अब आप मोस्ट प्रोबेबली पीछे देखिए, आंसर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो बताइए, फिर आगे कुछ करते हैं। इस फॉर्मेट में है या नहीं? 3 √2 माइनस √6 होल डिवाइडेड बाय 8, या कुछ फॉर्मेट अलग है? सेम यही फॉर्मेट है। अब चर्चित का सवाल ये है, और चर्चित का सवाल वैलिड भी है, कि √2 और √6 में से भी तो √2 कॉमन आ सकता है। क्यों? क्योंकि √6 का मतलब क्या है? √2 इंटू √3। √6 का मतलब क्या है? √2 इंटू √3। तो √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, तो लेट अस टेक √2 कॉमन। तो फिर बात वही आ जाएगी, हम इरेशनल नंबर को कॉमन नहीं लेंगे। अगर कट रहा हो तो लेंगे, अगर ऊपर से नीचे कट रहा हो तो लेंगे। तो नीचे अगर √2 होता तो मैं ऊपर से √2 लेके काट देता, पर कॉमन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कट तो वैसे भी नहीं रहा। तो यही इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म मानी चाहिए। इससे ज्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक काम और कर सकते हो कि 8 को दोनों से डिवाइड करा दो। कैसे? 3 √2 बाय 8 माइनस √6 बाय, ऐसे स्प्लिट करके अलग अलग लिख दो। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 8 को अलग अलग डिवाइड कर दो, या एलसीएम लेके इस फॉर्मेट में छोड़। ठीक है, हुआ मैच? आंसर बोलो, कोई डाउट? बोलो मयंक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट करना है कुछ? जल्दी से नोट करो, क्विकली नोट इट डाउन। हो गया नोट डाउन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज वैसे एब्सेंट कौन कौन है? बस, फिर गया। तबीयत खराब थी? बोल रहा था कि तबीयत खराब है? चिल्ला के बोल रहा था या हंस के बोल रहा था? कैसे बोल? तबीयत खराब होना जाए इसलिए गया वो। तो याद नहीं होगा, उसके वैल्यूज याद नहीं होंगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होता है ना? हाँ, कोल्ड था, कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पे वैसे गर्मी ले आते हैं। बोलने में तो आपने ही बोला था कि हम याद करके आएंगे। Did you keep your promise? So why should I keep my promise? And well, promises are made to be broken. मूड पे डिपेंड करता है। लेट्स सी। अच्छा, इस बार जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाएगा उसको एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा। पूरे बैच में भी इतनी फीस नहीं है, ठीक है? एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा, ज्यादा नहीं, 20 25 30 रुपए की कोई चॉकलेट, पर वो भी उसके द्वारा मिलेगी जो सबसे कम मार्क्स लाएगा।
तो अब आप लग जाओ, आपको सबसे ज्यादा लाने नहीं लाने, पर आपको सबसे कम तो बिल्कुल नहीं लाने, नहीं तो 20-30 रुपए लग जाएंगे। ठीक है, ओके। और इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब गर्ल्स का सेक्शन अलग एंड बॉयज का सेक्शन अलग। मतलब गर्ल्स में भी टॉप मोस्ट एंड लोअर मोस्ट, और बॉयज में भी टॉप मोस्ट एंड लोअर मोस्ट। जो लोअर मोस्ट आएगा वो टॉप मोस्ट को चॉकलेट खिलाएगा, और बॉयज में भी जो लोअर मोस्ट आएगा वो टॉप मोस्ट को चॉकलेट खिलाएगा। वो फिर टाई ब्रेकर मेरे पास है, फिर मैं कैसे उनका टाई ब्रेक करता हूँ वो मेरे पे छोड़, ठीक है ना। पेनल्टी शूट आउट करवाएंगे, ठीक है, सुपर ओवर करवाएंगे फिर अगर टाई होता है तो, ठीक है ना। एक एक ट्यूशन देंगे दोनों को, ठीक है। तो सबसे कम मार्क्स लाना अब पाप है ऐसे मानो, ठीक है ना। सो अभी से तैयारी करना शुरू कर लो। और बच्चों एक हिंट देता हूँ, एग्जाम्पल सोल्व कर लेना सारे। अच्छी बात है, एग्जाम्पल सॉल्व करते रहना साथ के साथ, ठीक है। और एक और चीज, देयर विल बी नो डाउट क्लास। जो डाउट है पूछो। अभी तक कोई डाउट है? नहीं है, देखो कुछ भी डाउट नहीं है, देखो कुछ भी डाउट नहीं है इसको। हाँ नहीं, ऐसे कोई भी चीज नहीं आएगी जो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो जो हमने पढ़ाया नहीं है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हमने पढ़ाया ही नहीं है। कोर्स के करो जो कोर्स में, अब वो नई बुक पुरानी बुक की समझता मैं, कोर्स में जो आपके पोर्शन है उसमें से कुछ भी आ सकता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो फटाफट से। पुट द वैल्यूज साइन 30 डिग्री बोलते जाओ, देखें साइन 30 डिग्री बोलो। साइन 30 1/2, 1045 1, 1045 1 होता है, और 1 को लिख सकता हूं मैं 1/1 क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है एलसीएम लेने के लिए। एंड cosec 60 वेरी गुड 2/√3। बस ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए, सोचना ना पड़े, देखते ही हम लिखते हैं। तो सोचो हमारी स्पीड क्या होगी और हम उन बच्चों से कितना आगे होंगे जो सोच सोच के लिखते हैं, ठीक है ना। ओके आपको पता है क्लास 10th के एग्जाम्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। कोई ये नहीं पूछता आपकी कितनी बनी, हर कोई ये पूछता है कि आपके पड़ोसी की कितनी बनी और उसके हिसाब से आपकी कितनी बनी। अगर आपकी 90 भी बन गई लेकिन पड़ोसी की 92 बनी तो यही कहेंगे यार अच्छी नहीं बनी। और आपकी 70 बनी लेकिन पड़ोसी की 65 बनी है, अच्छी ले आया यार तू तो। सो अच्छा करना है लेकिन औरों से भी अच्छा करना है। और औरों से अच्छा कब करेंगे? जब बाकी और लोग जो काम कर रहे हैं उससे हम एक कदम आगे काम करें, तभी औरों से क्या। हाँ तो कहेगा ना देख पड़ोसी से दुगनी लाया हूं। चलो sec 30 2/√3। देखो cosec 60 एंड sec 30, देखो cosec 60 इधर देखो स्क्रीन पे, cosec 60 और sec 30 बराबर होते हैं, आपको पता होना चाहिए अपने आप में। तो आपने cosec 60 की वैल्यू रखी तो sec 30 की सेम वैल्यू रखनी है, मुझे अंदर से पता होना चाहिए, सेम ही रखनी है, सोचना ही नहीं है कुछ भी। आपको पता होना चाहिए cosec 60 और sec 30 की वैल्यू बराबर होती है क्योंकि 30 और 60 डिग्री का सम 90 होता है, और sec और cosec कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में होते हैं, समझे। ओके सो द वैल्यू विल बी द सेम 2/√3 2/√3। आगे बढ़ते हैं, cos 60 की वैल्यू sin 30 से मैच करती है 1/2, cot 45 1/1। ओके ठीक है चलो सॉल्व करें। सो लेट्स टेक द एलसीएम। क्या हुआ, कुछ गलती है? अच्छा ये प्लस है, सॉरी यहाँ साइन प्लस है, इधर भी प्लस है, ठीक है इधर भी प्लस है, इधर माइनस है, एक माइनस है बाकी सब प्लस है, ठीक है चलो। सो 2 1 and √3 एलसीएम विल बी 2√3। 2 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 2√3। एलसीएम को करो 2 से डिवाइड, बचा √3, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो √3, प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड किया 2√3, और 2√3 बन गया 2√3 को √3 से डिवाइड किया 2, एंड 2 2 जा माइनस। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो नीचे अगेन एलसीएम 2√3। भाई सेम ही तो नंबर्स हैं, बस इधर उधर शफल होके लिखे हुए, बाकी नंबर्स तो सेम ही है। अगर ये भी प्लस हो जाता है ना, पता है अगर ये भी प्लस हो जाता तो कट के आंसर बना जाता, फिर तो खानदान से खानदान सेम हो जाता ना। प्लस बता रहा है तो फिर ट्यूशन ही नहीं बना कुछ, बट है वो माइनस, है ना। चलो सो 2√3 को √3 से डिवाइड किया 2 2 2 जा 4, 2√3 को 2 से डिवाइड किया √3 बन जा, प्लस 2√3 को 1 से डिवाइड किया 2√3 बन जा। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट।
सो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये 2√3 से 2√3 तो काट दूंगा, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर से कट गया। अब न्यूमरेटर पार्ट डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर पार्ट लिख के छोड़ना है, दैट्स इट। ओके, करें सॉल्व। चलो इधर देखो स्क्रीन पे, √3 में 2√3 जुड़ा तो क्या आया, ओके। एंड अब टेल मी वन थिंग, एक पेन में 2 पेन जुड़े तो कितने पेन है, 3 पेन। एक पेन में 2 पेन जोड़े तो कितने पेन मिले। अब सुनो, लेट √3 बी पेन, √3 को पेन मान लिया मैंने, तो √3 की जगह पेन प्लस 2√3 का मतलब 2 पेन। बोलो भाई, √3 को पेन मान लिया मैंने, पेन पेन, कोई दिक्कत। सो पेन प्लस 2 पेन इक्वल टू 3 पेन। अभी अभी आपने कहा पेन को क्या माना था आपने, √3, तो आंसर इज 3 समझ आया। देखो √3 जब अपन ऐड करते हैं चीजों को, जब अपन चीजों को ऐड करेंगे तो केवल कोएफिशिएंट बदलता है। क्या बदलता है, जैसे मैंने x में 2x जोड़ा तो x का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, x तो x ही रहेगा, केवल कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, टोटल कोएफिशिएंट 3। केवल चेंजेस किसमें आता है, कोएफिशिएंट, जब अपन चीजों को जोड़ते या घटाते हैं। सो आप √3 और √3 का, इन दोनों का कोएफिशिएंट देखो, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, सो 1 + 2 विल बिकम 3√3। जैसे वहां पे 3x आएगा, यहाँ पे 3 पेन आएगा, वहां पे 3√3 आएगा। समझ गए क्या, सारी बातें क्लियर है अभी, ठीक है। चलता नेक्स्ट, सो इट इज 3√3, ठीक है। सो √3 + 2√3 हैज कम आउट टू बी 3√3, ये समझ गए आप। आगे -4 एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, इधर आओ, √3 में 2√3 वापस जोड़ा तो क्या मिला, 3√3। तो देखो मेरी बात सुनो, इधर मैंने 3√3 वाली क्वांटिटी पहले लिखी है, तो इधर भी मैं 3√3 वाली क्वांटिटी पहले लिख देता हूं और +4 बाद में लिख देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। बड़ी क्वांटिटी को पहले लिखा करो, अगर बीच में प्लस साइन है तो, अगर बीच में माइनस साइन है तो मैंने क्या कहा था, कोई ऑप्शन ही नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही लिखना पड़ता है। लेकिन अगर बीच में प्लस साइन है तो हम इसको भी पहले रख सकते हैं, उसको भी पहले रख सकते हैं, तो कोशिश क्या करो जो बड़ा है उसको पहले रखें। अब 3√3 बड़ा है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए बेटा कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। √2 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, चाहे नोटबुक के पीछे लिख लो, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732, एंड √5 की भी याद रखो 2.25 के आसपास होती है, ठीक है। सो ये इधर देख, इधर 2 + 3, 3 + 5, काट दो 3 से 3, काट दू क्या, फिर जब इधर नहीं काट सकता तो इधर कैसे काट सकता हूं, इधर भी तो माइनस प्लस साइन, हाँ इंटू साइन होता तो काट, प्लस माइनस और माइनस प्लस में डिफरेंस है क्या, नेचर तो वही है ना प्लस माइनस का, ठीक है। तो देखो अब स्क्रीन पे आ जाओ, √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है बोलो, 1.732, 1.732 यानी लगभग 1.25 गुना, लगभग 1.25 के बराबर है, नहीं है 1.25 गुना। सो 3 का 1.25 गुना करेंगे, यानी 3 का पहले तो 1.5 गुना करो, 3 का 1.5 गुना क्या होता है 4.5। अब 4.5 बड़ा होगा या 4 बड़ा होगा, 4.5 बड़ा होगा ना, तो इससे थोड़े से हिंट्स मिल जाते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा है। अगर सोच सकते हो इस लेवल पे तो ठीक है, नहीं तो फिर जिसको जहां चाहिए वहां रख देना, आंसर तो सेम आएगा, पर क्या होता है अगर बड़े नंबर को पहले रखते हैं तो थोड़ी सी सहूलियत होती है कैलकुलेशन। ओके ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए वैसे तो ये आंसर आ चुका है, इस आंसर में कोई कमी नहीं है, पर एक कमी है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर उसको पसंद नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में किया जैसे सेम टू सेम ऐसे ही, क्या स्टेप लिखूंगा मैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करने का मतलब है इरेशनल को रैशनल बनाना, क्योंकि उसको डिनोमिनेटर में इरेशनल पसंद नहीं है। जिसको इरेशनल बनाना है उसी को तो रैशनलाइज करेंगे। मुझे रुद्र को रैशनल बनाना है तो मैं रैशनलाइज रुद्र को ही करूंगा, सक्षम को क्यों करूंगा, ठीक है। जिसको चेंज करना है उसी को तो करेंगे, तो चेंज डिनोमिनेटर को करना है इसलिए डिनोमिनेटर को करना है। न्यूमरेटर में तो उसको पसंद है इरेशनल नंबर, उसको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर पसंद नहीं। सो हाउ विल वी रैशनलाइज द थिंग्स। सबसे पहले तो जो गिवन है एज इट इज लिख दो, 3√3
-4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस, सेम टू सेम लिख दिया। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा, 3√3 प्लस 4 का कॉन्जुगेट क्या होगा, -4 a प्लस बी का कॉन्जुगेट a माइनस बी और a माइनस बी का कॉन्जुगेट a प्लस बी। सो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 3√3 -4 इधर भी और 3√3 माइनस, अब नीचे जो नीचे आएगा वही ऊपर आएगा। ओके, सो इनको मल्टीप्लाई करना है अब आपको। तो देखो 3√3 -4 3 रूट सेम सेम आ गया, ऊपर तो सेम सेम आ गया ना, a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी इंटू a माइनस बी a माइनस बी इंटू a माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर by x into x, y into y, 2 into 2, 2 square. So a minus b into a minus b, a minus b का होल स्क्वायर। भाई आइडेंटिटी क्लिक करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ओरिजिनल तरीका वही है, गधा स्टाइल, इसको कहते हैं गधा स्टाइल। जब आइडेंटिटी लग रही है और फिर भी ना लगा के 1 to 1 मल्टीप्लाई करें, तो उसको क्या बोलते हैं, गधा स्टाइल। तो जब नहीं लगे आइडेंटिटी तो फिर गधा स्टाइल करनी है वो तो एंड में, लेकिन लगाओ ना बेटा, सेम सेम चीजें दिख रही हैं, तो 3 - 3 4 3 माइनस 3√3 -4 3√3 -4 दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, ऊपर होल स्क्वायर लगा दो और a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा खोल देंगे। नीचे आओ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस, अभी डिस्कस किया था हमने, डिनोमिनेटर में तो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी। सो 3√3 का स्क्वायर कर दे हम, होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करना है ना 4 का होल स्क्वायर करना है। बोलो ये चीज समझ में आई? अब इनके होल स्क्वायर करने का काम करना है बस, और वही हमारा आंसर होगा। सो टेल मी, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a का स्क्वायर करूंगा यानी कि 3√3 का स्क्वायर करूंगा, यस और नो, देन माइनस 2ab, तो माइनस 2a, a क्या है वही है 3√3, और b क्या है वही 4, बोलो हो गया ये 2ab, बोलो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 4, समझ आया क्या? बोलो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करना समझ आया सबको? ये है a का स्क्वायर, इसको a मानो, इसको भी a मानो, इसको b मानो, इसको b मानो। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये a था और ये b था, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दिख रहा है उसकी तरह, बोलो ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को सॉल्व करना है। सो 3√3 का होल स्क्वायर बताओ, 3√3 का 3 का स्क्वायर बोलो और √3 का स्क्वायर बोलो 3 एंड 9 3 जा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट के 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 3 जा कितना होता है 27, माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? चलो ऊपर के भी स्क्वायर सॉल्व कर लो एक बार, देखो 3√3 का स्क्वायर इधर भी करो, अभी नीचे भी किया था तो ऊपर भी कर देंगे 27, माइनस अब बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 6 4 जा 23, 2 3 जा 6 6 4 जा 24, और अंदर वाला एज इट इज, प्लस 4 का स्क्वायर भी करो कितना होता है 16, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 27 माइनस 16। अब ये कांस्टेंट, ये 27 प्लस 16 ऐड हो जाएंगे, 27 प्लस 16 कितना होता है 43 माइनस 24√3, and what is 27 minus 16? It is 11. Answer. This is the final answer. तो आप एक चीज नोटिस करो, अगर करी हो किसी ने, ट्रिग्नोमेट्री तो यहां से लेके यहां तक खत्म हो गई, बाकी सब तो हम वही कर रहे हैं जो पिछले साल किए हुए हैं, उनका रिवीजन कर रहे हैं। अब अगर अपन नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की तो वैल्यूज आपने पहली स्टेप में ही लिख दी, इसके बाद कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई हमने पूरे क्वेश्चन में लगाई क्या? उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दैट मींस हमारे पुराने बेसिक्स क्लियर नहीं है, हम 8 9 क्लास में मैथ्स अच्छे से पढ़ के नहीं है, क्योंकि ये तो 8 9 क्लास के सॉल्यूशन से रैशनलाइज करना, ये करना वो करना, 9 क्लास के पहले चैप्टर में रैशनलाइज करना सिखाया गया, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, और 8 में भी सिखाया गया है। तो कोई ट्रिग्नोमेट्री को दोष नहीं देगा कि ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट, ट्रिग्नोमेट्री काहे की डिफिकल्ट है, सबसे सरल टॉपिक है, बस आपको वैल्यूज नोट डाउन करनी थी, उसके बाद अब आगे का सॉल्यूशन आपको नहीं आ रहा तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का दोष है क्या? तो ये तो किसी में भी आ सकता है। सपोज करो इधर देखो स्क्रीन पे, मान लो क्वेश्चन डायरेक्ट ये होता तो अब इसको सॉल्व करना पड़ता। अब ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है क्या 1/2 + 1/1 - 2/2,
डायरेक्ट इक्वेशन ये होता तो फिर कमी हमारी होती ना कि हमारे 8 9 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एलसीएम लेना नहीं आता, रैशनलाइज करना नहीं आता, रैशनल नंबर्स क्या है, डिफरेंस नहीं पता। समझे क्या? क्लियर है? सो हो गया टाइम? ओके चलो, तो बाकी क्लास कल, एंड कल भी हम यही शेड्यूल फॉलो करेंगे, और कल हम एनी हाउ एक्सरसाइज कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है? सो कल थोड़ा सा क्विक चलेंगे, एंड सेकेंड थिंग आपको कल याद करके आना है, नहीं तो कल फिर मैं पनिशमेंट दूंगा। सस्पेंस है, वो सरप्राइज है, ठीक है? अब सरप्राइज कह लो, शॉक कह लो, सस्पेंस कह लो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।